ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो बताइए क्या डाउट है, बोलिए विशेष। जतिन जतिन के डाउट है ना। में एक क्वेश्चन था y इक्वल्स टू -4x² + 3x। मैम इसमें सब चीज बतानी थी, उसके वर्टेक्स वो ओके, माइनस फोकस फोर एक्स वगैरह। स्क्र प्लस 3x ये था। यस मैम, y इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब देखिए आपने y में से माइनस कॉमन ले लिया, सपोज करो -4 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा x² -3/4x। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी कि आप ये चाहते हो कि आपने इसको 3/4 का हाफ किया, तो 3/4 का हाफ 3/8 बना। ठीक ना, 3/8 का स्क्वायर तो 9/64 आपने ऐड किया, और इसी वैल्यू को जब आपने दूसरी तरफ ऐड करोगे तो उसको -4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो लॉजिकली आपने इसको माइनस करा है। तो कितना माइनस करा है आपने? माइनस करा है 9/16 को। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। तो लॉजिकली अगर अब हम फिर से बात करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, राइट? तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, y -9/16 इज इक्वल्स टू -4 इंटू x -3/8 का होल स्क्वायर, राइट? यस मैम। तो अगर और चेंज करूँ तो ये x -3/8 का होल स्क्वायर जो है वो -1/4 y -9/16, ऐसा पैराबोला दिख रहा है। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay -4ay। तो अगर मैं यहाँ से सोचूंगी जतिन जी, तो -4a जो है वो -1/4 के बराबर है। इट मीन्स a की वैल्यू 1/16 बन गई आपके पास। यस मैम। शायद अब काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। ये पूरा करूं? यस मैम, हो गया मैम, क्लियर हो गया। ठीक, तो सेकंड बताइए, सेकंड क्या डाउट था आपका? तो मैम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। वर्टेक्स गिवन था 6, -3 और ओके, डायरेक्ट्रिक्स गिवन थी 3x -5y + 1 इक्वल्स टू 0 3x -5y + 1 ठीक है। इक्वल्स टू 0। तो अगर ये मेरे को क्या दिया है? वर्टेक्स। ओके, ये मुझे वर्टेक्स दिया है और ये मुझे डायरेक्ट्रिक्स दिया है। अब आप ये बात सोचो, एक लॉजिकली सी बात सोचनी है कि अगर मेरे पास कोई पैराबोला होता है सपोज, ठीक है, उसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे लाई करता है और ये उसका डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ उसका फोकस होता है, और ये आप बोल रहे हो वर्टेक्स है, ठीक है, राइट? यस मैम। तो मुझे अगर फोकस पता होता तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अब मुझे फोकस ही नहीं पता लॉजिकली, तो यस मैम। तो भाई किसी ने कुछ करा इसका, कैसे करा होगा? क्या जतिन आपने इस वर्टेक्स से इस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकाला, कितना आया? 18, 18 + 15 + 1 डिवाइडेड बाय 9 + 25, राइट ना? यस मैम। इसका डिस्टेंस निकालिए कितना आ रहा है। पक्का वर्टेक्स ही दिया था ये? यस मैम, वी गिवन है वर्टेक्स। ओके, हाँ जी बच्चों, बताओ बताओ बताओ। क्या कहते हो? किसी ने करा था? कि किसी ने ट्राई ही नहीं करे? व्योम, विशेष, बोलिए बच्चा पार्टी।
मैं बता देती हूँ फिर। अब देखो मेरे को किसी का रिप्लाई तो आया नहीं, तो इसका मतलब मुझे ही बताना है, क्या कहते हो, है ना? यस मैम। ओके। तो बच्चे देख, तेरे को दो दे रखा था, एक तो वर्टेक्स दे रखा था, वो तेरे पास था 6, -3, ठीक है। और तुझे दूसरी बार डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी जो तेरे पास थी 3x - 5y + 1 = 0। एग्री? है ना? यस मैम। ओके। तो अब सोच के देख कि तेरे को ये तेरा डायरेक्ट्रिक्स है और ये एक्सिस है, ठीक है। तुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, जो तुझे दे रखी है 3x - 5y + 1 = 0। अब जो एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है, और एक्सिस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जो तेरे को 6, -3 दे रखा है, ठीक। और तुझे याद होगा हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, अगर ax + by + c = 0 कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, तो मैं bx - ay + k = 0 लिख लूंगी। जी याद मैम। आया? तो यहाँ पे भी मैं 5x + 3y, राइट ना, प्लस k = 0, और ये लाइन जो है वो 6, -3 से पास हो रही है। तो 30 - 9 + k = 0, तो k की वैल्यू तेरे पास आ गई -21। तो मेरी एक्सिस की इक्वेशन बन गई कि एक्सिस जो है वो मेरा 5x, अरे यार 5x था ना, तो मेरे पास बन गया 5x + 3y -21 = 0। तो क्या आप इसको और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट से ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट निकाल सकते हो? ये मैम एक्सिस एक है, बार ये फिर बता देना। डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है उसको और एक्सिस की इक्वेशन जो आपने निकाली है, दोनों का एलिमिनेशन लगा के ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताइए। हाँ जी बच्चे बोलिए। यस मैम। है ना? अगर ये पॉइंट निकल गया, ये आपको पता है, और आपको पता है कि जो फोकस होता है वो क्या होता है, फोकस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फोकस भी निकल जाएगा बच्चों। तो जतिन, डाउट क्लियर? यस मैम। और किसी का कोई और डाउट है यहाँ तक? क्लियर बच्चों? जी मैम। ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि भाई लास्ट सेशन में हमने सारी टर्मिनोलॉजीज, इसेंट्रिसिटी, ये सब हमने पढ़ लिया था, और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सब मेरे इंटेलिजेंट बच्चों को पता है कि हमने पैराबोला तक पूरा फिनिश कर लिया था। याद आया? अरे कुछ तो बोलो। यस मैम। ठीक है। तो आज एलिप्स करना है, सब रेडी है? तो देखिए भाई, एलिप्स कुछ ऐसा दिखता है, सेम बातें हैं, सबको पता है। फिक्स पॉइंट फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है फिक्स लाइन, और एक पॉइंट जो है वो कर्व पे लाई करते हैं, उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। याद आया? और कितने बच्चों को याद है कि PS/PM जो है वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होती है, और एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी मेरी <<1 होती है। क्या कहते हो? सही बोला? बोलो 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 बोलो, मेरे को मतलब अगर रिएक्शन दोगे ना, क्लास उतनी अच्छे से जाएगी और उतनी जब समझ आती रहेगी। मुंह पे चुप लगे बैठे रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बढ़ू आगे? नोटेड? अब देखो, अगर मुझे सेंट्रिसिटी, अब बताइए किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? मैंने बता ही दिया पहली स्लाइड में। इस लिप्स के केस में सेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 होती है, ऑप्शन 0 डी। होती है, ग्रेटर देन मैम 1 ऑप्शन डी। होती है। तो सब क्लियर है? सबको एग्री है? क्या कहते हो? ठीक है जी। तो यहां तक किसी को कोई डाउट था? अब देखिए बच्चों, अब जो मेरा, अगर लॉजिकली मैं आपको अपना यहाँ पे दिखाती हूँ एलिप्स। अब मेरा जो स्टैंडर्ड एलिप्स है, ध्यान से देखना, जो स्टैंडर्ड एलिप्स है वो आप लोगों के पास होता है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिसमें ए जो है वो बड़ी होती है बी से। उसको अपन स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, नोट डाउन करते जाना, क्योंकि वो एग शेप्ड होता है और वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंडेड होता है। क्लियर, नोटेड। तो अगर आप इस तरह से देखोगे, एक बार x को 0 करोगे तो आपके पास y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, y को 0 करोगे x के आ जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा -a,0 और ये आपके पास a,0, ये 0,b और ये 0,-b। ठीक है जी। और इसका जो सेंटर है, वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स तो 4 हो गए, सेंटर 0,0 है। क्लियर बच्चों? यस मैम। ठीक है। और इसका जिसकी तरफ ये ज्यादा एक्सपैंडेड होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चल गया कि अगर दोनों तरफ एक्सपेंडेड है तो दो ही डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा और एक डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होगा। फोकाई भी दो होंगे, और इस केस में चाहे एलिप्स है चाहे आपका हाइपरबोला है, दोनों ही केस में जो आपका फोकाई है वो +-ae,0 होता है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर होता है? x इज इक्वल टू +-a/b। क्लियर बच्चों? ठीक है जी। तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी गर्ल्स? y इज इक्वल्स टू 0। माइनर एक्सिस की क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी बच्चों? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी? 2b। और इस केस में लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b² अपॉन a। क्लियर है या नहीं? बताओ बताओ। जी मैम। ठीक है। तो आपको मोटी मोटी सी चीजें क्या याद रखनी है जब आपको एलिप्स की बात करनी है? तो देखिए, एलिप्स के केस में आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैं बात करूंगी हॉरिजॉन्टल x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। अगर x के नीचे वाली टर्म बड़ी होगी y वाली टर्म से तो आप बोलोगे कि ये हॉरिजॉन्टल यानी कि स्टैंडर्ड एलिप्स है। क्लियर है बात? बोलो। यस मैम। यस मैम। तो इसमें क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए? ठीक है जी। तो मैं बोलूंगी कि मेरा सेंटर कहाँ पे होगा? 0,0 पे, राइट। मेरे वर्टिसेस कहाँ पे होंगे? हॉरिजॉन्टल वाले इंक्लूड करते हैं, +-a,0। ठीक। तो मेरा मेजर एक्सिस कितना होगा बच्चों? मेजर एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। तो लेंथ ऑफ मेजर कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ ऑफ मेजर, हाँ जी, 2a। 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 और अगर मेरे से माइनर एक्सिस पूछा जाता है तो x इज इक्वल्स टू 0। तो लेंथ ऑफ माइनर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2b। ठीक। अगर मेरे से फोकाई पूछा जाएगा, फोकाई मल्टीपल हो गया, प्लूरल फॉर्म होगी, तो +-ae,0। और अगर मेरे से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाएगी तो x इज इक्वल्स टू +-a/e। क्या बात क्लियर है? यस मैम। और अगर मेरे से लेटेस्ट रेक्टम पूछा जाएगा तो 2b² अपॉन a। नोटेड? 2 मिनट मैम, नोट कर दें। अनुराग, समीक्षा, व्योम, जतिन, विशेष, माधव, क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम।
हो गया मैम। हाँ जी, सबका डन? 2 मिनट मैम। श्योर श्योर श्योर, टेक योर टाइम। हाँ जी बच्चों, डन? ठीक है। यस। तो ये हमने देखा हॉरिजॉन्टल एलिप्स को, ठीक ना? अभी हम थोड़ा देख लेते हैं वर्टिकल एलिप्स को, और उसके लिए तो भाई आप लोग ज्यादा मेरे को बता सकते हैं कि अब वो कैसा एक्सपेंडेड होगा, वो ऐसा होगा। उसकी इक्वेशन दिखेगी तो सेम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बट उसमें पता चलेगा ए जो है वो छोटा होगा, राइट ना बच्चों? यस मैम। अब ये उसका माइनर हो जाएगा और ये उसका मेजर हो जाएगा, राइट? अब इसके जो फोकाई हैं वो वाई एक्सिस पर लाई करेंगे, जाने की अब जो मेरा आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, 0, बीई, और ये बन जाएगा 0, राइट ना? फिर इसके दो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगे जो आपके पास देंगे y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, मैं सही बोल रही हूँ? और ये आपका सेंटर है, और ये आपके वर्टिसेस हो जाएंगे मेजर वाले, क्या कहते हो, सही बात बोली? यस मैम। अगर आप इसका टेबल बनाने जाओगे तो आप लोगों को कैसा दिखेगा टेबल? अब आप बोलोगे कि भाई जब सेंटर की बात होगी तो सेंटर कैसा दिखेगा, 0, 0, राइट? तो वे हम फोकाई कैसे दिखेंगे, 0, प्लस माइनस बीई। डायरेक्ट्रिक्स कैसा दिखेगा, डायरेक्ट्रिक्स दिखेगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, राइट ना? मेजर एक्सिस कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 2b के बराबर हो जाएगी। माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0, और माइनर की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 2a हो जाएगी। क्या कहते हो, सही बोला मैंने? क्या कहते हो? यस मैम। रेक्टस रेक्टम अब 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा, ठीक है? तो अब अगर इसकी लेंथ माइनर, यही सब चीजें पता होनी चाहिए या कुछ और भी होना चाहिए? वर्टिसेस रह मैम गए, वर्टेक्स। वर्टिसेस रह गए, तो वो होगा 0, प्लस माइनस बी। क्या कहते हो, क्लियर है? अब आती है एक मेजर चीज कि मैम हम ई कैसे निकालेंगे, तो भाई बड़ी ही आसानी सी बात है, 1 माइनस छोटे मियाँ बटे बड़े मैया सुहान अल्लाह, क्या कहते हो, इनका स्क्वायर कर लेना, इसेंट्रिसिटी निकल आया करेगी। ये बच्चों के लिए बड़ा बहुत बड़ा इशू रहता है कि भाई मैम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है, सबने वो गाना तो सुना है ना, छोटे मियाँ तो छोटे मैया बड़े मैया सुहान अल्लाह, क्या कहते हो? कोई पुरानी मूवी का गाना है शायद। तो बस वही 1 माइनस छोटे बाय बड़े का होल स्क्वायर, ठीक है? में है क्या छोटे बड़े? छोटे बड़े ये आपका ए और बी, जो आपको बताता है कि मैं कौन सा लिप्स हूं। ओके मैम। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मुझे याद रखना हो तो मैं ऐसा बोलूंगी ना कि भाई इस केस में इसेंट्रिसिटी जो है वो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगी, और इस केस में तो इसेंट्रिसिटी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगी। लेकिन ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि कब ए आएगा कब बी आएगा, आपको भी करेगा, क्यों?
यस मैम। तो जो जतिन इसीलिए छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, क्या कहते हो? बस बन गई, जच गई सबको? ठीक है, तो बड़े आगे। 2 मिनट मैम। ओके, मैं पहले बार बार बता रही हूँ, ये बेसिक मैं दोबारा +2 में नहीं कराऊंगी। +2 में हम जब इसको रिवाइज करेंगे तो हम एडवांस लेवल पे ही जाएंगे। मैम जब हमारा बैच आगे 12th में प्रमोट हो जाएगा और दूसरे बच्चे 11th के आएंगे, तो आपकी ये जो करंट बिटली लिंक शीट है ये रीसेट हो जाती है या फिर रहती है? ये तो मतलब हम कॉपी करके रख लेते हैं, तो हो सकता है वर्किंग में रहे तो नहीं बन जाएगी। इट माइट हैपन। मतलब अगर किसी को 12th में जाने के बाद भी इस करंट शीट का कुछ काम पड़ जाए तो? असेस चाहिए है ना? हाँ वही पूछ रहा था। तो मतलब आप इनको बता देना, मतलब हम लोग ना इसका बैकअप रख लेते होते हैं। ओके मैम। ठीक है, हम इसका ना जैसे बैकअप रख लेते होते हैं, बट अगर आपको चाहिए भी होगी तो आप मुझे पहले बता देना। तो वैसे हो सकता है नहीं बनेगी फिर। नहीं मैम ऐसे मतलब नए सेशन के साथ नई लिंक तो बननी है। मैं वैसे पूछ रहा था कि पुराने बैच वालों की भी बिटली लिंक रहते हैं या फिर हर बार वैसे उनको तो रिसेट रहते करके? हैं, वैसे रहते हैं समीर। ऐसा एक्चुअली क्या होता है, जैसे ना अभी मेरा एक ही नाम चीनू मैम चल रहा है ना, लेकिन यस कभी मैम। कभी ना जब वो नया सेम नाम नहीं बनेगा, उसके साथ कुछ 1 2 3 ऐसे लग जाएगा। यस मैम। तो उसी को थोड़ा सा हम करने के लिए वही बिटली लिंक यूज कर देते हैं, बट इट्स ओके, अगर नहीं भी चलेगा तो नया बन जाएगा। और हो सकता है अगले साल तो नया सिस्टम आ जाए, पता नहीं कैसे आएगा, क्या कहते हो? ये तो चलता यस ही मैम। रहेगा, है ना? तो बच्चे हो गए नोट डाउन सबका? Yes, ma'am. ठीक है। जतिन का नहीं हुआ, जतिन ने थम्स डाउन भेजा। ओके, कर लो नोट। हो गया मैम। ठीक है, तो बड़े आगे। अब देखिए, अब जब आप इसको डायग्रामेटिकली देखोगे ना तो आपको चीजें काफी आसान लगेंगी। क्या आपको लग रहा है कि भाई आपको इन सब चीजों के बारे में पता है? ध्यान से देखो डायग्राम को, ठीक है ना? ये पॉइंट यहाँ पे होगा, क्लियर है? सबको सब पता है यस ना? मैम। अब अगर ये ऐसा कुछ मेरे को लिप्स दिखेगा, बी बड़ा है ए से, तो ये कौन सा लिप्स होगा? वर्टिकल। वर्टिकल। Vertical, ma'am. क्या वो स्टैंडर्ड होगा? अरे नहीं भाई नहीं, ये तो गलत लिख रखा है ना? तो वो स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है ना। No, ma'am. वो तो आपके पास एक एलिप्स है, एक्सटेंडेड फॉर्म है उसकी। ये आपके पास वर्टिकल एलिप्स है, राइट? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सबको याद आई? मैंने समीक्षा लास्ट क्लास में निकालनी भी सिखाई थी, याद होगा सबके? तो भाई इस केस में जो मेरा लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ 2b² के बराबर होगी बच्चों, ठीक है? ये इनका वो प्रूफ दे रखा है। अब आपको बता दिया कि भाई फोकल डिस्टेंस क्या होगा। ये टेबल वही है जो हमने भी अलग अलग बनाया, उसको आप कंबाइनली बना सकते हो। क्या कहते हो, सही है? Yes, यही ma'am. चीजों के बारे में बात करी ना आपने? यस मैम। ठीक। अब बच्चों के मन में होगा मैम फोकल डिस्टेंस नहीं बताया, है ये डाउट? Yes, ma'am. अच्छा, आप लोग बताओ कि फोकल डिस्टेंस कौन सा होता है? मैम वो कोड जो फोकस से पास होती है।
जो फोकस से पास होती है मैम वो वो तो कॉर्ड। फोकल कोड होती है, वो तो फोकल कोड होती है। अब मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है, ये फोकस है, ठीक है, और आपका ये भी फोकस है ना। ये आपने मान लिया कि भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो ये डिस्टेंस भी पॉसिबल है और ये डिस्टेंस भी पॉसिबल है, इसी को फोकल डिस्टेंस बोलोगे। सही बोला? क्या कहते हो? यस मैम। तो आप ये सोचो कि भाई अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट्रिक्स होता, अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट्रिक्स होता और ये पॉइंट था, तो आप बोलते कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर ये भी होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। एक बार फिर से बता देना। कहते हैं कि अगर आपको ये पता है कि भाई ये मेरा कोई फोकल कोड है ना, तो आप ये बोलोगे ना कि जितना ये फोकस से, क्योंकि आप इस उसकी बात करते होते हैं ना कि ये डिस्टेंस जितना ये होगा फोकस से लेके इस पॉइंट का, उतना ही ये डिस्टेंस होगा, ई टाइम्स होगा ना उसका, ई टाइम्स ये वाला आपको पता है कि अगर ये पी ये एस है और ये एम है, तो आप बोलते हैं ना कि पी एस डिवाइडेड बाई पी एम जो है वो ई के बराबर होता है। सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिखा है, यस मैम। सबको एग्री है? हाँ जी बच्चों बोलिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर अब मुझे ये डिस्टेंस लिखना हो तो मैं कैसे निकालूंगी इसको, मेरे को कैसे निकालना होगा, मैं क्या सोच सकती हूँ? मुझे पीएस निकालना है, तो पीएस जो है वो ई टाइम्स पीएम के बराबर होगा। यस मैम। और अगर मुझे पीएम को निकालना हो तो आप कैसे सोचोगे कि भाई पीएम डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये डिस्टेंस ये किसके बराबर है बच्चों? याद करो, क्या ये डिस्टेंस आपका x इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई के बराबर नहीं है? माइनस, तो ये डिस्टेंस ए अपॉन ई के बराबर होगा या नहीं डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन से? यस मैम यस, ठीक है समझ गया क्या कहना चाहते। और ये कुछ आपका x है, कोई भी पॉइंट ये रखा है, तो ये जो pm है वो e इंटू एक्स प्लस ए अपॉन ई के बराबर हो जाएगा। यस मैम। इन द सेम वे अगर दूसरा केस लोगे तो उसमें a माइनस ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगी ना कि भाई जो मेरी फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस वो किसके बराबर होता है? हाँ जी, a माइनस ई ए प्लस माइनस ई एक्स के बराबर होता है बच्चों। क्लियर? समीक्षा, सबको बात क्लियर है? तो अभी बेसिक सा क्वेश्चन है, इन्होंने तो आपसे सिर्फ इसेंट्रिसिटी पूछी है, लेकिन मेरा इसेंट्रिसिटी से काम नहीं चलेगा। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों से कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर है। सबसे पहले ये देखिए कि भाई ए कितना है 5, बी कितना है बच्चों 4, ठीक। 4। तो जो ए है वो बड़ा है बी से, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक ना? यस मैम। यस मैम। स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। इसका जो वर्टेक्स होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो प्लस माइनस 5,0 होगा बच्चों। इसका जो मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा, यानी कि y इज इक्वल टू 0, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2a, यानी कि 10 के बराबर होगी। माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 0, तो उसकी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी 8। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब अगर लेटेस्ट रेक्टम देखा जाए तो 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी कि 2 इंटू 16/5, तो आपकी जो मेजर एक्सिस की लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो 32/5। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है?
यस मैम। अब मैंने दो चीजें अभी निकाली, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी को शॉर्टकट, आसान सा फॉर्मूला किसको याद है, 1 माइनस 1 माइनस छोटा का स्क्वायर अपन बड़ा का। हाँ, तो 16/25 यानी कि आपके पास बन गया अंडर रूट में 9/25, तो आपके पास 3/5 और 1 से कम है। देखो क्लियर है? यस यस मैम। मैम। तो बड़ा ही आसानी से 3/5 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, फोकाई। अब फोकाई मेरे पास किसके बराबर होता है, प्लस माइनस AE, 0। तो बच्चे प्लस माइनस ए कितना है 5, उस AE तो मेरे पास 3, 0 बन गया। और मुझे अगर डायरेक्ट्रिक्स निकालना हो तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E, 5/3/5। तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 25/3। तो इस तरह से पूरा का पूरा एलिप्स आपको आ गया। यस मैम। यस मैम। मतलब बहुत ही आसान सा तरीका है, अगर मुझे चीजें मतलब माइंड में बैठ जाए ना, तो मुझे कुछ भी याद है मैं कर सकती हूँ। क्लियर है? और इससे पहले शायद आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई मैडम टेबल आगे रखना पड़ता है, डायग्राम ही नहीं पता चलती कहाँ पे क्या होता है ना? तो अभी कोई टेबल आगे रखने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से पता है कि भाई जो मैंने को सिखाया वो मेरे दिमाग में फिट हो गया, बस मेरे को चमकाना है उसको कॉपी पे। ठीक है? यस मैम। मतलब क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्या आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन ने आपको क्या दिया बच्चों? ध्यान से देखना। वो कहते हैं ना, जरा गौर फरमाना, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो कि फोकाई क्या है बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखो। फोकाई है प्लस माइनस 4, 0। तो मुझे ये देखना है इसका फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस पे है, राइट? इसका मतलब ये जो है वो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है बच्चों। यस मैम। अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है इसका मतलब AE वो 4 दे रहा है। क्या बात क्लियर है? नोटेड? अब यस उसने मैम। बोला जी माइनर मैम। एक्सिस, इस केस में माइनर एक्सिस 2B होता है, तो वो 16 के बराबर है। तो बच्चों B की वैल्यू 8 आ गई। क्या क्वेश्चन चमका सबको? जी मैम। ठीक है। अब आपको अब आपको ना एक चीज फोकस करनी है। आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता था, क्या है? क्या आप बोलोगे ई स्केयर जो है वो 1 माइनस बी स्केयर बाय ए स्केयर के बराबर है। तो आप बोलोगे कि ए स्केयर ई स्केयर एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर है। ठीक है? इसकी यस वैल्यू मैम। होगी 16। ए स्केयर मुझे पता नहीं, बी स्केयर की वैल्यू हो गई मेरे पास 32, नहीं 64। ठीक? तो ए स्केयर की वैल्यू 80 आ गई बच्चों। यस मैम। अगर मुझे ए पता है बी पता है तो मैं एलिप्स फटाफट लिख सकती हूँ, एक्स स्केयर बाय 80 प्लस वाई स्केयर बाय 64 इज इक्वल्स टू 1। क्या आपका आंसर आ गया? ए। यस मैम। क्या सबको पता चला कैसे करना है? जी मैम। 2 मिनट ले लीजिए, खुद से सोच लीजिए और फिर मुझे बताइए। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है 2 मिनट ले लीजिए, देन टेल मी और थम्स डाउन पे भेज दीजिए कि भाई मेरे को कंफ्यूजन है। हाँ जी, डन। जी मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। तो इस क्वेश्चन में पूछा तो लेटेस्ट रिएक्टर है, बट मैं ये चाहती हूँ कि इसमें आप सब कुछ निकालो। रेडी? 5 मिनट दे दूं? जी मैम।
हाँ जी बच्चों, डन। एक मिनट मैम बस। डन मैम। हाँ जी बच्चों, सबका डन। यस मैम। किसी को डाउट है? टैली करें, देखते कौन कौन आंसर बताने वाला है। सबसे पहले वर्टिसिस। अच्छा पहले ये बताओ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? मैम वर्टिकल। वर्टिकल। मैं वर्टिकल। वर्टिसिस पहले सेंटर। मैम 0,0। ओके, वर्टिसिस। मैम 0, ±7। ओके, इसेंट्रिसिटी। मैम रूट 6/7। √24/। 1 - 49/25 करा होगा, नहीं। मैम 25/7। 25। 24/25 ऐसा आया। मैम 49 है। 24/49 है मैम। ओके, बस ये कटेगा तो किसी पे नहीं, ऐसे ही रहेगा। यस मैम। ठीक है। और भाई इसके बाद लेटस रेक्टम 25/7। 25/। 5/7। 5 7 50/7। 2a² करना था, राइट? तो 50 ऑप्शन पे होगा, ऑप्शन। 50 ये आंसर आना चाहिए था। ओके, यस मैम। मेजर एक्सिस 14। x is equals to 0, length 14, 14। minor y is equals to 0, length 10, right? कुछ बचा? फोकाई अजीबोगरीब से आए होंगे, यस। क्योंकि इसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बनता है 6 तो 4 क्या आ रहा है मैम? 24, 0, ±2√6। 2√6/7 है ना? यस मैम। ठीक है, और यस डायरेक्ट। मैम, अगर सॉल्व करेंगे तो क्या सबको निकल गए? सबका सब निकल गया ना? सबको क्लियर है? यस। ठीक है, ग्रेट। अब देखिए, इसमें अब इसको सॉल्व करिए। इसमें भी लेटस रेक्टम पूछा है, तो सबसे पहले इसको सही से लिखेंगे। दिखेगा x² / 4 + y² / 12 = 1। अब निकालिए। माधव क्या कह रहे हो? माधव, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंपल है, +-a/e। अदर y के दूसरे वाले के केस में y = +-b/e। मैम ऑप्शन डी। लो जी, ऑप्शन डी आ गया। सबका डी है।
मैम डी है। ओके, तो सबका डी है जी, क्योंकि सबने क्या करा होगा, 2a² अपॉन b बन रहा है ना, तो 24 यस मैम। 12 आ रहा है। नहीं मैम, लेटेस्ट रेक्टम तो मैम ए इसमें 2 है और मैम बी 2√3 है ना। अच्छा बी, ओके, तो भाई 8 डिवाइडेड बाय, है ना, 2a², यस मैम 2√3। हाँ 8 डिवाइडेड बाय b, दो, दैट मीन्स 2√3, ठीक, तो 4, यस मैम। तो 4/√3, तो डी ऑप्शन आया, क्या कहते हो, सही है? सबको क्लियर है? यस मैम। चलिए देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था ना, वैसा वैसा जैसे स्टार्टिंग में कराया था, तो लीजिए 2 मिनट और करिए सॉल्व। मैम बी। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी के लिए वोट्स आ रही है बच्चे, क्या कहते हो? मैम एक सेकंड। ओके, मैम मेरा ए आ रहा है। ओके, तो भाई देखते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको ई दे रखी है 1/3, ठीक है, फोकाई दे रखे, यानी कि ए ई की वैल्यू 3 दे रखी है बच्चों। तो अगर ई 1/3 है तो क्या ए आप लोगों की 9 आई थी? यस मैम। यस मैम। तो फिर डरना क्यों है? हमने वो करा था ना, ई, अब ये देख के पता चल गया एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ई स्केयर जो है वो 1 - b² अपॉन a² के बराबर होगा। तो a² यस मैम। इज इक्वल टू a² माइनस b² होगा। अब आपको a पता है, a e पता है, तो 9 इज इक्वल टू 81 माइनस b²। तो बच्चों b² की वैल्यू जो है वो 72 आ गई। यस मैम। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस मैम। तो देखिए भाई, जिसकी गलती थी कहाँ पे थी, क्या कंफ्यूजन हुआ, क्यों गलत आंसर आया, क्या कहते हो? बन गई बात? ठीक है।
तो अब कुछ क्वेश्चंस एलिप्स के प्रैक्टिस करें, यस मैम। है ना, क्योंकि अब तो वही चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा ही प्लान करा था कि हम आराम आराम से, क्या हाइपरबोला करा दूं, बता दो जैसे करना है। नहीं मैम, अगली क्लास में आया था बोला। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर भाई आपको वर्टिसेस दे रखे हो +-5,0 और आपको फोकाई दे रखा है +-4,0, तो सॉल्विंग शुरू करिए। सेकंड क्वेश्चन हम बात करेंगे, अगर मुझे मेजर एक्सिस दे रखा है कि वो 6 के बराबर है और माइनर मुझे दे रखा है कि वो 4 के बराबर है, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे कि मुझे इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही निकालना है, अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दे रखा है कि वो 8 है और मुझे दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ठीक, मुझे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है 18। क्या बात क्लियर है? पहले इन तीनों पे फोकस करते हैं, 5 मिनट लो, सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ। मैम सब कुछ निकालना है ना? कुछ निकालने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालने की बात कर रहे हैं। ओके। डन। नहीं माधव, नो। कितने हो गए बच्चे 3 में से? नैन्सी कितने हो गए? समीक्षा, सुजीता? 2 हो गए। ओके, मैम 2 हुए।
हाँ जी, डन। मैम थर्ड वाला नहीं आ रहा। ओके, तो पहले वाले में तो आपको पता चल गया कि a 5 है और भाई a e 4 के बराबर है, तो e की वैल्यू 4/5 आ गई। क्या कहते हो? यस मैम। और अभी अभी हमने सीखा था ए स्केयर ई स्केयर जो है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होता है। तो जाने की 16 इज इक्वल्स टू 25 माइनस बी स्केयर। तो बच्चों बी स्केयर की वैल्यू 9 आ गई। तो यहाँ बैठे हर बच्चे का जो इक्वेशन है वो एक्स स्केयर अपॉन 25 प्लस वाई स्केयर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। क्या यही आया? यस मैम। मैम। ग्रेट। सेकेंड वाला, अब मेजर एक्सिस जाने की 2। अब अगर मुझे कुछ मेंशन ही नहीं है बच्चे, ये भी ध्यान रखना है। यस मैम, मैं इसमें कंफ्यूज हुआ था मैम। हाँ, कि अगर बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अगर कुछ मेंशन नहीं है तो स्टैंडर्ड लेना है। क्लियर है सबको? ठीक है युवराज? उसी को लेके कर दिया। 2a 6 है तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बहुत ही आसान था। x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 जो है वो 1 के बराबर है। ठीक। यस यही मैंने। अब ये देखो डिस्टेंस बिटवीन, अब ये आपको यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यानी कि ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो 2AE जो है वो 8 के बराबर है और 2A अपॉन E जो है वो 18 के बराबर है। अब बात क्लियर हुई माधव जी? AE यस की मैम। वैल्यू 4 है और A अपॉन E की वैल्यू कितनी हो गई? 9। अब यहां से एक में से वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू आ गई 9E, यहां जाएगा तो 9E स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा और तो E की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। क्या कहते हो? ठीक। और जब AE 4 के बराबर है तो A इंटू 2/3 जो है वो 4 के बराबर है तो A की वैल्यू 6 आ गई। क्या कहते हो? सही है? जी मैम। फिर इसी इक्वेशन के पास फिर जाएंगे और इक्वेशन आपको बताएगी कि भाई मेरे पास क्या बनना चाहिए था। मेरे पास बनना चाहिए था 16 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आई है? 6। 36 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। क्या कहते हो? क्लियर जी? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबको क्लियर है? यस मैम। मैम ये नहीं पता था 2AE इक्वल्स टू 8 करना। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दो फोकाई के बीच का डिस्टेंस सोचो। ठीक है व्योम, सुजीता, युवराज, माधव, यस मैम। यस मैम। एओन, अर्नव, सोनू। मतलब नाम में हर बच्चे का दिल से लेती हूँ, 4-5 का बोल देती हूँ, बाकियों को खुद ही थम्स अप भेजना होता है। जी मैम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम को 4 बच्चे ही अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है। ग्रेट, अरे वाह, प्रिंस का भी आया थम्स अप। अब इतने सारे बच्चे होते हैं, सबके नाम ये नहीं याद रहते, जो क्लास में 4-5 रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, आजकल तो जवाब ही नहीं देता। अरे भाई कुछ तो बोल। तो बच्चे ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो बस अभी एक क्वेश्चन और करके मैं क्लास को एंड करूंगी। आपको पता है कि आपको क्या करके आना है अगली वाली क्लास में? सबको क्लियर है? क्या कहते हो? पता है ना? एनसीईआरटी उठानी है और काम करना है, राइट? एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में काफी आप लोगों को सिखाने के लिए। अब देखो बच्चे, अब मान लो कि आपको ऐसा दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है? जो मैंने पैराबोला में सिखाया था, सबसे पहले ना सही से लिखिए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहले बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होती है कि ये सर्कल है या पैरा एलिप्स है या हाइपरबोला। बच्चे, जब ये दोनों साइन पॉजिटिव होंगे, दोनों का सेम साइन होगा, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगी, सर्कल या एलिप्स। अब जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे, क्या दोनों के कोफिशिएंट बराबर है स्क्वायर के? नो मैम। अगर कोफिशिएंट बराबर होंगे तो वो सर्कल होगा, अदरवाइज वो एलिप्स होगा। क्लियर है? अब आपको पता चल गया कि 4x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ठीक, इज इक्वल्स टू, मैंने छोड़ा। अब इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करवाना है तो 4 कॉमन x स्क्वायर प्लस 2x, क्या ऐड करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा।
प्लस ये अपने आप में होल स्क्वायर है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने 1 ऐड करा जाने की 4 ऐड करा, तो 4 आपने दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया बच्चों, तो आपके पास बन गया 4 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो अब ये एलिप्स कैसा दिख रहा है, x प्लस 1 बाय स्क्वायर का होल स्क्वायर 4, y माइनस 2 का ये 1 बन गया, होल स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। क्या अभी आपका एलिप्स दिख रहा है? अब क्या कर माधव, x प्लस 1 को कैपिटल X ले ले और y माइनस 2 को कैपिटल Y, तो अब एलिप्स कैसा दिखेगा, कैपिटल X स्क्वायर बाय 1 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर बाय 4 प्रिंस इज इक्वल्स टू 1। क्या अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं? Yes, ma'am. उसको निकाल के, सबको पता है कि चीनू मैम ने हमें सिखा दिया था कि ऐसा डब्बा सा बना लिया करो, इसमें इसको बोला करो कि ओल्ड न्यू, पहले न्यू से बात करेंगे यानी कि कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, फिर उससे ओल्ड निकालेंगे। ओल्ड का मतलब है स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स माइनस 1 और स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल वाई प्लस 2। क्या कहते हो, अब हो जाएगा सबसे? बहुत सारे थम्स अप चाहिए, किसी को डाउट है? नो मैम। मतलब मेरे को इतना मैम पता मेरे है। को एक डाउट था। हाँ बोल। अगर मैंने मैम आप एक सेकेंड, जो मैंने आपको पैराबोला में कंसेप्ट लेके चली थी वो मैंने लिप्स में बदला नहीं है, ये सोच के देखो। अगर हम एक Yes, मेथड ma'am. पे चलते हैं तो चैप्टर आसान हो जाता है, अगर मैं हर चीज बुकिश लैंग्वेज से पढ़ाऊंगी तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, कॉनिक स्पेशली। अगर आप इसका क्वेश्चन देखोगे ना किसी भी बुक में व्योम, तो आपको एटलीस्ट 2 पेजेस में ये क्वेश्चन दिखेगा और हम इस क्वेश्चन को एक टेबल में खत्म कर देंगे। अब बोल विशेष। मैम ये ओल्ड न्यू वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, ओल्ड न्यू। ओल्ड जाने की जो मेरे को गिवन दिए हुए हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। न्यू जाने की जो मैंने अज्यूम करे हैं, मैंने अपने पूरे के पूरे एलिप्स को चेंज कर दिया नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्योंकि सोचना, अगर तुझे ये एलिप्स दे रखा है विशेष, तो तू फटाफट से इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता है। तुझे दिख गया कि इसका जो सेंटर है वो 0,0 पे है, इसका जो वर्टेक्स है वो तुझे दिख रहा है ना कहाँ पे है, वो y एक्सिस पे, यानी कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0, प्लस माइनस 2 है, ठीक है। यस। और इसका जो अभी मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ तुझे दिख गई किसके बराबर होगी, वो तो सेम ही रहेगी, इक्वेशन भी सेम रहेगी, ठीक है ना। नहीं, इक्वेशन बदलेगी, यहाँ पे मेजर एक्सिस यानी कि y एक्सिस है, तो यहाँ पे x 0 के बराबर होगा। अब सोच, इसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, -1, 2 पे। इसका वर्टेक्स कहाँ पे हो जाएगा, जब तू 0 पुट करेगा तो -1 आएगा, और जब +-2 पुट करेगा तेरे पास 2 वैल्यूज आएंगी, +2 पे 4 आ जाएगा और -2 पे -1, 0 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, 0 होगा तो कैपिटल X 0 होगा, यानी कि स्मॉल x जो है वो -1 के बराबर होगा। क्लियर है? अब जब माइनर एक्सिस की बात करूंगी तो बोलेगा y 0 है, y 0 का मतलब है स्मॉल y की वैल्यू, कैपिटल Y 0 है तो स्मॉल y की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर है बच्चों? क्या अब मैं एक्सपेक्ट करूं सब लोग एलिप्स अच्छे से पढ़ के आएंगे? यस मैम। ठीक है, तो भाई सब लोग Yes. एलिप्स को अच्छे से करके आएंगे। अगली क्लास हमारी थर्सडे को है, उस दिन हम हाइपरबोला करेंगे और कॉनिक खत्म हो जाएगा। और आई गेस इसी वीक आप लोगों की क्लासेस चलनी है, राइट? यस मैम। है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक चलेंगे। आपके एग्जाम्स कब से हैं? 19। मैम 19। 19 से, तो इसी वीक चलेंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं लीव पर हूँ, ठीक है ना। तो देन मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करी, अगर किसी का भी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। ये एडवांस में बताने का मतलब ये होता है कि बच्चे पे